बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजधानी पटना में तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज बात करें कांग्रेस का तो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में आज टीएस सिंहदेव के साथ साथ कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा और तमाम वो बड़े नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। और इस प्रेस वार्ता में जमकर विपक्षों पे हमला किया गया है। आपको बता दें कि कृषि बिल को काला कानून बताया गया है और साफ कहा गया है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस बिल को लेकर के जब किसान विरोध करने निकलते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जाती है, सदन में भी आवाज़ को दबाया जाता है। जब यह बिल आया तो अब जो है बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में यह कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है। रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुने। एक साथी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। मुझे लगता है कि इन 3 काले कानूनों का सार उस 2 लाइन में लिखा है जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। मोदी सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिखने का एक कुत्सित प्रयास किया। ये किसान, खेत खलिहान और खेत मजदूर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर, मंडी मजदूर और छोटे छोटे कर्मचारी और 250 से अधिक किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा सी, उन्हीं के शब्दों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब ऐतराजों को दरकिनार कर पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान मजदूरों की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर हैं। किसान विरोधी यह तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया है। किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को न नीतीश बाबू और न नरेंद्र मोदी जी बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते।